दोस्तों, राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस ब्राजीलियन मॉडल का जिक्र किया था उसका रिएक्शन सामने आ गया है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने भी रिएक्ट किया है और किस वजह से किया है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बता देते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल 5 नवंबर को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपना हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं और उसमें वो खासकर एक तस्वीर साझा करते हैं जिसमें 22 जगहों पर अलग अलग नाम बदलकर सिर्फ एक सेम तस्वीर के साथ वोट डाले गए थे हरियाणा के चुनाव में। इसी को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि ये एक ब्राजीलियन मॉडल है जो कि हरियाणा में आकर 22 जगह पर वोट डाले हैं, यानी कि उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। ये बात उन्होंने बताई और किस तरह से वोट चोरी की गई है इसका आरोप लगाया। अब इसी को लेकर जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र होता है, बताया जाता है कि 22 बार उन्होंने वोट डाला है, तो इसके बाद जो इंटरनेट है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। इंटरनेट ब्राजीलियन मॉडल को खोज भी लेता है और उनके इंस्टाग्राम की फोटोज और उनके डीएम्स में बार बार कॉमेंट कर मैसेजेस भेजकर उन्हें काफी ज्यादा परेशानी भी हो जाती है, लेकिन उनसे बार बार यही कहा जाता है कि आप इस पर रिएक्ट करिए। आपको लेकर ये बात कही जा रही है कि आपने हरियाणा में जाकर वोट डाला है या फिर ऐसे जो कुछ भी। उनकी फोटोज में काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे और इसके बाद उन्होंने ये सारे वीडियोस भी देखे जो कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे थे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और इसके बाद उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। एक वीडियो साझा की है जिसमें वो बता रही हैं कि आखिर वो ये देखकर कितनी ज्यादा शॉक हुई है। वो कभी इंडिया गई ही नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा वोटिंग के की जगहों पर इस तरह से उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल होना, किस तरह से स्कैम किया जा रहा है, ये सारी बात उन्होंने बताई। उन्होंने क्या कहा है, उनके एग्जैक्ट शब्द हम आपको बता देते हैं, क्योंकि वो जिस भाषा में बोल रही हैं वो अंग्रेजी नहीं है बल्कि ब्राजील की ही भाषा है, इस वजह से समझना काफी मुश्किल है। वो अपनी वीडियो में बता रही हैं कि दोस्तों, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। दोस्तों, ये मेरी एक पुरानी तस्वीर है जिसका इस्तेमाल किया गया है। ये पुरानी तस्वीर है, उस वक्त मैं करीब 18 से 20 साल की थी और तब मैं मॉडलिंग करती थी। मुझे नहीं पता कि ये कोई चुनाव है या फिर वोटिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसके लिए आपको वोट देना होता है, और वो भी इंडिया में। ये मुझे लोगों को ठगने के लिए भारतीय बता रहे हैं। ये कैसा पागलपन है इस तरह की दुनिया में। फिर उन्होंने बताया है कि एक रिपोर्टर ने उन्हें फोन किया था इस पूरे मामले के बारे में। वो अपने सैलून में काम करती हैं, यानी कि वो पहले मॉडल थी लेकिन अब हेयर ड्रेसर है, अपने सैलून में काम करती हैं। तो उसका एड्रेस पूछना, उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की जा रही थी। इंडियन मीडिया की तरफ से भी उनको बहुत सारे ऐसे फोन्स मैसेजेस किए गए थे जिसमें उन्हें उनसे इंटरव्यू लेने या फिर उन्हें इस पूरे मामले को लेकर रिएक्ट करने को कहा जा रहा था, जिससे वो काफी परेशान भी हो गई थी। जाहिर सी बात है कि एकदम से उनका नाम इस तरह की चीज में सामने आना, जिससे वो कभी जानती ही नहीं, पहचानती ही नहीं। तब जब उनकी फोटो वायरल होती है तो वो बताती हैं कि ये बहुत पुरानी फोटो है और ये लाइसेंस्ड फोटो है, यानी कि उन्होंने किसी फोटोग्राफर को अपनी ये फोटो बेची थी और जिसके बाद उसी का इस्तेमाल किया गया है। इनका नाम लरीसा है, जो कि ब्राजील की मॉडल है। पहले ये मॉडल थी लेकिन अब हेयर ड्रेसर हैं। और जैसे ही इनका ये रिएक्शन सामने आता है तो हर कोई यही सवाल खड़ा करता है कि आखिर इनकी तस्वीर वोटर आईडी कार्ड में कैसे यूज हुई, किस तरह से इसे किया गया। इस पर चुनाव आयोग को खासकर ध्यान देना चाहिए। अब राहुल गांधी ने इसको लेकर क्या कहा था, हम पहले आपको वो बता देते हैं। राहुल गांधी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि वोट चोरी से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चोरी की गई है और इसका ब्लैक एंड व्हाइट सबूत आपके सामने है। ब्राजील की एक मॉडल हरियाणा की वोटर लिस्ट में 10 बूथों पर 22 वोट अलग अलग नाम से किए हैं। एक ही फोटो के साथ 223 वोट एक बूथ में, नाम हर बार नया है। एक ही घर में 501 वोटर दर्ज, वो घर जो सिर्फ कागजों पर है। पूरे राज्य में 1,24,177 फर्जी तस्वीरों वाले वोटर। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके वोट हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर हैं। इनमें कई बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं। 2 मंजिला पुराने मकान, कोई फुटपाथ या फिर खंबा नहीं, फिर भी मकान संख्या 0 है। मानना पड़ेगा व्यवस्था सच में टाइट थी और ये साफ है कि ईसी और बीजेपी ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चुराया है। मैं हिंदुस्तान के युवाओं, देश के जनजी से आग्रह करता हूं कि सत्य और अहिंसा का हाथ थाम कर चले और भारी संख्या में निकल कर मतदान करें। वोट चोरी को हराने और लोकतंत्र की रक्षा करने का सबसे बड़ा तरीका यही है। ये बात राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और इसके साथ उन्होंने तमाम जो सबूत है वो भी पेश किए थे और बताया था कि किस तरह से हरियाणा में वोट चोरी की गई है। लेकिन जैसे ही उनका ये बात वायरल होती है कि ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर इस्तेमाल की गई है, वोटर कार्ड में उनकी तस्वीर है और उससे एक बार नहीं बल्कि 22 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, तो कभी किसी और नाम से वोट डाले गए हैं एक ही तस्वीर के बदौलत। और इसी वजह से सवाल खड़े होने लगे थे कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। और जैसे ही ये तस्वीरें वायरल होती हैं तो इंटरनेट भी उन्हें खोज लेता है, लरीसा को खोज लेता है और फिर उनके इंस्टाग्राम पर डीएम्स वगैरह की जाती है, जिस वजह से उन्होंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट फिलहाल प्राइवेट कर दिया है और वो चाहती हैं कि उनसे कोई बात ना करे। इसी वजह से उन्होंने अपना ये वीडियो शेयर करते हुए रिएक्ट किया और कहा कि मैं किसी से भी बात नहीं करना चाहती, ना ही इंडियन मीडिया से और ना ही किसी से। मैं इंडिया से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इस बात से बहुत ज्यादा शॉक हो गई हूँ कि मेरी तस्वीर किसी को स्कैम करने के लिए, खासकर वोटिंग की जैसी जगहों पर स्कैम करने के लिए इस्तेमाल की गई है। वो बहुत पुरानी उनकी तस्वीर
तस्वीर थी जिसका इस्तेमाल किया गया। अब वोटर आईडी कार्ड में वो तस्वीर कहां से आई, किस तरीके से वोट पड़े, इसका जवाब तो चुनाव आयोग को ही देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने तो तस्वीरें शेयर की हैं और बताया है कि कैसे वोट चोरी की गई है और ये डेटा चुनाव आयोग का ही था। चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट शेयर की थी उसी में से डेटा निकालकर राहुल गांधी ने सारी चीजें पेश की है। हालांकि उन्होंने सिर्फ इन्हीं का जिक्र नहीं किया है बल्कि कई ऐसी चीजों का जिक्र किया है। एक जिक्र तो उन्होंने ये भी कहा था कि एक तस्वीर के साथ एक ही महिला की तस्वीर के साथ 223 जगहों पर भी वोट पड़े हैं, 223 वोट पड़े हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए और कहा कि 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी किए गए हैं, यानी कि वोट फर्जी तरीके से या तो डाले गए हैं या इसी की तरह से जो धांधली है उसे कर करके वोट चोरी किए गए हैं। और दूसरी तरफ बिहार का चुनाव है, एसआईआर यहाँ पर हुआ था, जिस वजह से भी राहुल गांधी ने वोटिंग के एक दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि बिहार में भी इसी तरीके से चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि जैसे ही लरीसा का ये वीडियो सामने आता है तो हर कोई पूछने लगता है कि आखिर ये है कौन। तो पता चला है कि ब्राजीलियन मॉडल है जो कि अब हेयर ड्रेसर हैं। पहले वो मॉडल हुआ करती थी, फिलहाल वो अपना सैलून चलाती हैं और काम करती हैं, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि वो इस मामले पर और ज्यादा बात नहीं करना चाहती हैं। वो बहुत शॉक हो गई हैं इस तस्वीर को देख करके, जिस तरह से वोटर लिस्ट में इस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। अब देखना होगा कि आगे चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर क्या कहता है, क्योंकि उनकी तरफ से अभी कोई खास रिएक्शन सामने नहीं आया है। बीजेपी की तरफ से तो आया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर अभी कुछ नहीं कहा है। देखना होगा कि उनका क्या रिएक्शन होगा, वो इस पर अपनी क्या सफाई देते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।